प्रिय मित्रों, क्या आपको मालूम है कि हमारा संसार किस ओर जा रहा है? यदि हम परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखें तो यह संसार केवल न्याय और दंड की तरफ बढ़ रहा है और उसका परिणाम यह है कि मनुष्य परमेश्वर के दंड का सामना करने जा रहा है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में आप और मैं क्या कर सकते हैं? क्या कोई उपाय है जो कि इससे हमें बचा सकता है? यदि आप जानना चाहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए और आप क्या कर सकते हैं, तो आइए इस अध्ययन में शामिल होकर जानिए कि परमेश्वर आपसे क्या अपेक्षा करता है। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको प्रेम भरा नमस्कार। आशा है कि आप सभी आनंद और कुशल से हैं। एक बार फिर आपसे रूबरू होना सौभाग्य की बात है। आपके चेहरों पर मुस्कुराहट को देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं। दोस्तों, जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि अगले प्रसारण में हम एक नई पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे। तो मित्रों, आज हम बाइबल की 25वीं पुस्तक, जिसका लेखक यिर्मयाह ही है, उसका अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। वैसे तो इस पुस्तक के नाम से ही हमें अनुमान हो जाता है कि यह पुस्तक विलाप पर या दुख पर आधारित है, जिसका नाम है विलाप गीत की पुस्तक। इस पुस्तक के अध्ययन में हम 5 शोक गीतों को देखने जा रहे हैं, जो यिर्मयाह के इस्राएल के संबंध में और उनकी बंधुआई के संदर्भ में दिए गए हैं। हमने पिछले अध्ययन में जाना था कि यिर्मयाह को विलाप करने वाला भविष्यवक्ता कहा जाता है और यह पुस्तक उसके विलाप तथा उसके विषय को प्रकट करती है। इस अध्ययन में हम यिर्मयाह के हृदय की वेदना को गहराई से देखने जा रहे हैं कि वह किस कारण से विलाप करता है। दोस्तों, इस अध्ययन में हम न केवल यिर्मयाह के हृदय की वेदना को देखेंगे, पर हम उसके माध्यम से परमेश्वर के हृदय को, उसकी भावनाओं तथा वेदना को भी, उसके दुखों को अनुभव कर पाएंगे। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस अध्ययन में अपने आप को खोजने का प्रयास करें कि आप परमेश्वर के हृदय में किस स्थान में हैं। कहीं आपके लिए भी तो परमेश्वर के हृदय में कोई दुख या वेदना तो नहीं है? तो चलिए हम विलाप गीत की पुस्तक के अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और आज हम अपने अध्ययन को विलाप गीत की पुस्तक से आरंभ करेंगे, जो यिर्मयाह की भविष्यवाणी की पुस्तक के बाद आती है। इसमें यिर्मयाह का दिल हमारे सामने खोला गया है। यह यिर्मयाह का विलाप गीत है। पूर्व काल के एक महान टीकाकार डॉक्टर अलेक्जेंडर वाइट ने कहा था, यिर्मयाह के विलाप गीत के जैसा संपूर्ण संसार में अन्य कुछ नहीं है। प्रत्येक युग में प्रत्येक स्थान पर बहुत दुख है, परंतु ऐसे दुखी हृदय का प्रचारक, लेखक दूसरा पैदा नहीं हुआ है। यिर्मयाह ने योशिय्याह के राज्यकाल में भविष्यवाणी की सेवा आरंभ की थी। दोनों ही युवा थे और अच्छे मित्र थे। योशिय्याह ने यहूदा में अंतिम धर्म सुधार किया था। धर्म सुधार का प्रभाव अनेकों पर पड़ा, परंतु वह मात्र बाहरी परिवर्तन था। योशिय्याह मगिद्दो की घाटी में मिस्र के राजा नीको से युद्ध करते हुए मारा गया था। उसे उस युद्ध में जाने की आवश्यकता नहीं थी। यिर्मयाह अनुगामी 4 दुष्ट राजाओं के राज्यकाल में भविष्यवाणी करता रहा। यहोआहाज, यहोयाकीम, यहोयाकीन और सिदकिय्याह, यहूदा का अंतिम राजा। उसने अपनी प्रजा को परमेश्वर के निकट लाने के लिए संदेश सुनाया, जो उनके लिए अत्यधिक कठोर था। वह यहूदा को पतन के मार्ग पर चलने से रोकने में कभी सफल न हुआ। उसने यरूशलेम को ध्वंस होते हुए अपनी आंखों से देखा। यरूशलेम को जलता हुआ देख वह गर्म राख पर बैठ गया और उसकी आंखों से गर्म आंसू बहने लगे। विलाप गीत की पुस्तक के 5 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय एक
शोक गीत है जो वर्णन से परे दुखद है। हम इसमें यिर्मयाह को यरूशलेम में रोता हुआ देखते हैं। यह पुस्तक आंसुओं और दुखों से भरी हुई है। यह पीड़ा का जयगान है और दया से भरी हुई कविता है। यह भावनाओं का नीति वचन है। यह हृदय विदारक गीत है। यह दुख का भजन है, व्याथा का संगीत है और छानने की कहानी है। विलाप गीत बाइबल की विलाप दीवार है। मेरे मित्रों, विलाप गीत हमें यिर्मयाह के मन में ले जाता है। वह परमेश्वर का संदेश तो सुनाता था, परंतु उस संदेश से उसका ही दिल रोता था। वह कैसा अभागा और दुर्भाग्यशाली मनुष्य था। यदि आप उसके आंसुओं को परखनली में लेकर नमक की जांच करें तो भी आपको उसके दुखों का अनुमान नहीं हो पाएगा। उसे दुखी हृदय का भविष्यद्वक्ता कहा गया है। उसका जीवन दुख और दया से भरा हुआ था। उसका सिसकना एक एकल गीत के समान है। एला व्हीलर विल्कॉक्स ने एक तुकबंदी लिखी है, यदि तुम हंसो तो संसार तुम्हारे साथ हंसेगा, रो तो तुम्हें अकेले रोना पड़ेगा। यह दुखी पुराना संसार अपना आमोद प्रमोद तो करेगा, पर उसके अपने कष्ट बहुत हैं। मेरे प्रियो, आंसुओं को दुर्बलता का प्रतीक माना जाता है। रोना पुरुषहीन और चिल्लाना शिशु का प्रतीक माना जाता है। वर्षों पूर्व मेरी कलीसियाई आवास के कार्यालय की खिड़की के ठीक सामने हमारे ग्रीष्मकालीन बाइबल स्कूल का मैदान था। एक बच्चा अपनी छोटी बहन को भी ले आया और उसे उसकी चौकसी करते देखना एक बड़ा ही रोचक दृश्य था। दोनों ही छोटे थे, परंतु वह उसके चारों ओर मंडराता रहता था। एक दिन वह सड़क पर गिर गई और उसका घुटना छिल गया। वह रोने लगी। वह उससे साहस बंधाने की बातें करने लगा। ओह, मत रो, रोती तो औरतें हैं। मैं नहीं जानता कि वह अपनी बहन को क्या समझता था, परंतु वह सफल हुआ और वह बच्ची चुप हो गई। मेरे मित्रों, यिर्मयाह का हृदय स्त्रीयोचित था। वह बहुत संवेदनशील था। वह विश्वास योग्य था। वह सहानुभूतिपूर्ण था। उसका हृदय एक मां के समान था, परंतु उसने बाइबल का सबसे कठोर संदेश सुनाया। उसने यरूशलेम के विनाश की घोषणा की। उसने दंड की भविष्यवाणी की। उसने लोगों को प्रेरित किया कि नबूकदनेस्सर के अधीन हो जाएं। उसके संदेश ने उसे हर प्रकार की परेशानी में डाल दिया। अब यदि आप वहां होते तो ऐसा कठोर, निरशंस संदेश सुनाने के लिए आप कैसे मनुष्य को चुनते? निश्चय ही आप एक हिटलर जैसे स्वभाव के मनुष्य को चुनते, न कि किसी ऐसे स्त्रीयोचित पुरुष को। परंतु परमेश्वर ने उस मनुष्य ही को चुना। किसी ने कहा है कि नरक के बारे में प्रचार करने के लिए केवल D.L. मूडी ही एक मनुष्य है। उससे पूछा गया कि वह किस आधार पर ऐसा कह सकता है, तो उसने उत्तर दिया, क्योंकि वह अपनी वाणी में आंसू के साथ प्रचार करते हैं। परमेश्वर को आज भी ऐसे ही मनुष्यों की आवश्यकता है। आज अधिकांश प्रचारक अपने संदेश में भावनात्मक नहीं होते हैं। एक प्राचीन युग के मंच कलाकार डेविड गरिक ने एक प्रचारक की कहानी सुनाई। वह प्रचारक सड़क पर प्रचार कर रहा था। डेविड भीड़ के पीछे खड़े होकर सुनने लगा और आकर्षित होकर धीरे धीरे उस प्रचारक के निकट पहुंच गया। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। वहां एक स्त्री ने, जो उसका प्रचार सुन रही थी, उंगली उठाकर उससे कहा, मैं सुबह 7 बजे से जब आपने प्रचार आरंभ किया था तब से आपके पीछे पीछे आपका प्रचार सुन रही हूं। आपने 5 बार सड़कों पर प्रचार किया है और मैं 5 बार आपके आंसुओं से भीग गई हूं। आप रोते क्यों हैं? वह प्रचारक अंग्रेजी नाटकों का हास्य कलाकार जॉर्ज व्हाइटफील्ड था। डेविड ने कहा कि उसने जॉर्ज को सुना और उसके मनोवेश को देखा और उसकी निष्ठा को देखा। उसके कहने का अर्थ था कि मनुष्य परमेश्वर के बिना मृतक है। मैं उसे सुनता रहा और उस स्थान पर आया जब वह और कुछ न कह पाया। उसने अपने हाथ उठाए और गर्जन की सी आवाज में अंतिम शब्द कहा, ओह। जब उसने ओह कहा
तब श्रोता पवित्र आत्मा के समक्ष ऐसे झुक गए जैसे हवा से मक्के के खेत। डेविड ने कहा, यदि मैं उसकी तरह ओह कह पाऊं तो मैं अपने हाथ सोने के सिक्कों से भर दूं। मैं संसार का सबसे बड़ा अभिनेता बन जाऊंगा। अंतर केवल यह था कि वह निष्ठापूर्वक कह रहा था, वह अभिनय से नहीं कह रहा था। यिर्मयाह भी ऐसा ही प्रचारक था। मुझे खेद है कि हमारी आज की पीढ़ी में भावनाएं नहीं है, उनमें इस खोए हुए संसार के लिए मनोवेग नहीं है, परमेश्वर के वचन के प्रचार का बोझ नहीं है, नैतिकता और उत्तरदायित्व के ऊंचे बोध पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। कुछ वर्ष पूर्व रीडर्स डाइजेस्ट पत्रिका में युवाओं के लिए एक लेख था। उस लेखक के अनुसार जीवन में सफलता की सर्वोत्तम संभावना के लिए हमें अपना मनपसंद कार्य करना चाहिए, जो हमारी योग्यताओं और हमारे व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति को पूर्ण रूप से उजागर करता है। यदि यिर्मयाह उस लेख को पढ़कर उसका पालन करता तो वह और किसी काम में होता, परंतु वह कह पाया कि वह परमेश्वर के वचन का आनंद लेता है। यिर्मयाह की पुस्तक 15 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा मैं तेरा कहलाता हूं। वह कैसा अद्भुत मनुष्य था। आज का युवा वर्ग जो प्रशिक्षित है, मसीह सेवा में भी केवल घड़ी देखने की नौकरी करना चाहता है कि फिर घर जाकर टीवी देखे, बाकी सब कुछ भूल जाएं। वे अपनी भावनाओं और मनोवेग को सुरक्षित रखे हुए हैं और परमेश्वर के वचन के प्रसारण के इच्छुक नहीं हैं। मैं यिर्मयाह को समझ नहीं पाता हूं, पर उसे सराहता हूं और सिर आंखों पर रखता हूं। श्रीमती एलिजाबेथ कुक ने उसके बारे में लिखा, एक स्त्री का सा हृदय, कोमल, तत्पर एवं जोश से भरा, परंतु संकल्प और साहस में पुरुष के समान लोहे सा। उसकी वीणा विचित्र दयनीय गीत पर सधी थी। फिर भी जब समय ने कर्म की मांग की तब कोई क्रोधपूर्ण तूफान नहीं उठा। सिंहासन या वेदी से उसकी आत्मा निरस्त थी। उसका निराशाजनक युद्ध लंबा और घमासान था। यह यिर्मयाह था, एक दुखी मनुष्य। मेरे मित्रों, यिर्मयाह हमें यरूशलेम पर रोने वाले एक और मनुष्य की याद दिलाता है, परंतु अंतर केवल यह है कि यिर्मयाह ध्वंस मंदिर और उजड़े यरूशलेम को देख रहा था, पर यीशु 6 शताब्दी बाद यरूशलेम पर रोया था, क्योंकि वह उसका भविष्य देख सकता था कि उसका क्या हाल होगा। यिर्मयाह के लिए यरूशलेम का विनाश इतिहास की घटना थी, पर यीशु के लिए यरूशलेम का विनाश भविष्य की घटना थी। विलाप गीत का मुख्य पद यरूशलेम के विनाश का कारण प्रकट करता है। विलाप गीत 1 के उसके 18 पद में लिखा है, यहोवा सच्चाई पर है, क्योंकि मैंने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। हे सब लोगों, सुनो और मेरी पीड़ा को देखो। मेरे कुमार और कुमारियां बंधुआई में चली गई हैं। आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए अध्याय 1 में आएंगे, जिसका विषय है शोक गीत। इसे हम पहला शोक गीत कहते हैं। विलाप गीत का पहला शोक गीत दुखद सुर पर आरंभ होता है। आइए हम पढ़ें विलाप गीत 1 अध्याय के 1 पद। लिखा है, जो नगरी लोगों से भरपूर थी वह अब कैसी अकेली बैठी हुई है। वह क्यों एक विधवा के समान बन गई। वह जो जातियों की दृष्टि में महान और प्रांतों में रानी थी, अब क्यों कर देने वाली हो गई है। महान यरूशलेम का पतन हो गया है। इसका क्या स्पष्टीकरण है? यिर्मयाह 2 महत्वपूर्ण बातें बताता है जो हमें इसके कारण को समझने में सहायता करेंगे। विलाप गीत 1 उसके 8 पद में लिखा है, यरूशलेम ने बड़ा पाप किया, इसलिए वह अशुद्ध स्त्री सी हो गई है। जितने उसका आदर करते थे वे उसका निरादर करते हैं, क्योंकि उन्होंने उसकी नंगाई देखी है। हाँ, वह कराहती हुई मुंह फेर लेती है। यरूशलेम ने बड़ा पाप किया। यह उसके पतन का पहला स्पष्टीकरण है। उसकी नग्नता प्रकट हो गई है।
यह कैसा दृश्य है। विलाप गीत 1 उसके 12 पद में आगे लिखा हुआ है, हे सब बटोहियों, क्या तुम्हें इस बात की कुछ चिंता नहीं? दृष्टि करके देखो, क्या मेरे दुख से बढ़कर कोई और पीड़ा है जो यहोवा ने अपने क्रोध के दिन मुझ पर डाल दी है। मेरे प्रियो, मनुष्य आज परमेश्वर के प्रचंड प्रकोप के बारे में सुनना नहीं चाहता है। सुसमाचार के प्रचार में यह पक्ष सदा ही अनदेखा किया जाता है। मैं यह सुसमाचार कलीसियाओं के टीवी प्रचार कार्यक्रमों में विशेष करके देखता हूं। एक क्रिसमस में मैं देख रहा था कि उन्होंने बताया कि प्रभु यीशु का जन्म कुंवारी से हुआ था। वह देहधारी परमेश्वर है। मुझे बड़ा आनंद और संतोष हुआ, परंतु वह कार्यक्रम सुसमाचार का उपहास था, क्योंकि उनका कहना था कि प्रभु यीशु हमें नया व्यक्तित्व देने आया था। वह शांति और प्रेम लाया था। वह संदेश शांति और समझौते का संदेश था। उनका तर्क था कि वे संसार में मनुष्यों तक पहुंचना चाहते हैं। यिर्मयाह भी खोए हुओं तक पहुंचना चाहता था, परंतु वह सफल नहीं हुआ। किंतु वह परमेश्वर का संदेश जैसा परमेश्वर उसे देता था वैसा ही उन मनुष्यों तक पहुंचाता था। परमेश्वर ने यहूदा को उसके पाप का दंड दिया और वह आज भी पाप का दंड देता है। मेरे मित्रों, यिर्मयाह ने यथासंभव प्रयास किया कि यहूदा की प्रजा को परमेश्वर के पास लौटा लाए कि वे दंड ना पाएं। परमेश्वर का कठोर वचन सुनाते समय उसका दिल दुखता था, उसके आंसू बहते थे, परंतु उन्होंने परमेश्वर के वचन पर ध्यान देने की अपेक्षा यिर्मयाह को ही मार डालना चाहा। उनकी अवज्ञा का परिणाम अंततः यह हुआ कि नबूकदनेस्सर राजा की सेना ने आकर मंदिर को जला दिया, यरूशलेम को उजाड़ दिया और विकलांगों तथा निम्न स्तर की जनता को छोड़ सबको बंदी बनाकर ले गए। यिर्मयाह अभागा चुपचाप खड़ा यह दृश्य देखता रहा और विलाप करता रहा। विलाप गीत की पुस्तक उसके 5 शोक गीतों का संग्रह है। विलाप गीत की पुस्तक 1 उसके 18 पद में लिखा है, यहोवा सच्चाई पर है, क्योंकि मैंने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। हे सब लोगों, सुनो और मेरी पीड़ा को देखो। मेरे कुमार और कुमारियां बंधुआई में चली गई हैं। यिर्मयाह यरूशलेम के विनाश पर रो रहा था। वह राख में खड़ा दुख मना रहा था। वह नगर क्यों उजाड़ा गया? क्योंकि उस नगर ने पाप किया था। दूसरा स्पष्टीकरण है कि परमेश्वर सच्चाई पर है। परमेश्वर ने जो किया वह सही किया। जी हां, यह समझना कठिन है। मैं कहना चाहता हूं कि मैं इस विषय पर चर्चा करने योग्य नहीं हूं। मैं तो केवल उसके दुखों की सीमा पर खड़ा हो सकता हूं, उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। यह ऐसा है जैसे कि बाड़े या किसी घेरे के बाहर खड़े होकर किसी बगीचे को देखें, परंतु उसके अंदर जा ना पाएं। उसने हम पर 2 बातें प्रकट की हैं, एक कड़वी और दूसरी मीठी। यरूशलेम ने पाप किया है और परमेश्वर फिर भी उनसे प्रेम करता है। यरूशलेम ने बड़ा पाप किया और यहोवा सच्चाई पर है। जी हां, परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। उसने कहा, मैं तुमसे सदा प्रेम करता आया हूं। उसने उन्हें दंड दिया क्योंकि वह सच्चाई पर है। जी कैम्पबेल मॉर्गन ने परमेश्वर के क्रोध के प्रकाश के संबंध में कहा, जगत की भलाई के निमित्त यह उसकी सर्वोच्च आवश्यकता है। बंदी गृह स्वतंत्र मनुष्यों की भलाई के लिए है। नरक स्वर्ग की सुरक्षा है। वह नगर जो अपराध का दंड न दे वह नाश होता है और बुराई को सहन करने वाला ईश्वर भला नहीं है। परमेश्वर के क्रोध का बाइबल आधारित प्रकाशन से इनकार कर मैं इस जगत में असुरक्षित हूं, परंतु मुझे वह स्थापित सिंहासन दिखाओ जिस पर कोमल हृदय का मनुष्य विराजमान है, जिसकी भावनाएं प्रेम की अभिलाषा करती है। तब मुझे विश्वास होगा कि वह कलंक, विध्वंसक
और विनाशक बात को सहन नहीं करेगा। वह उसे नष्ट कर देगा, उसके साधनों को नष्ट कर देगा। जो ऊंचे, कुलीन और शुद्ध की भलाई के निमित्त होगा। हमारे जगत में परमेश्वर है, एक जीवित परमेश्वर जिसका मन आपसे प्रेम करता है और आपके लिए ललकता है। परंतु मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यदि आप उससे मुंह मोड़ लें तो वह आपको प्रेम करने के बाद भी दंड देगा। वह जगत का धर्मी परमेश्वर है। मुझे विश्वास नहीं कि मैं यह सब समझता हूं, परंतु यह जानता हूं कि वह अपने वचन जो वह कहता है यही है। एक दिन वह हम पर इसे प्रकट करेगा कि नरक वास्तव में है, क्योंकि वह प्रेमी परमेश्वर है, धर्मी परमेश्वर है और पवित्र परमेश्वर है। संपूर्ण जगत वरन शैतान भी स्वीकार करेगा कि परमेश्वर अपने कामों में धर्मी और न्यायी है। मेरे मित्रों, हमारा परमेश्वर ऐसा महान और अद्भुत है कि हम उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। तो आज हमारे पास समय है कि हम उस परमेश्वर को पहचानें। क्या आज हम उस परमेश्वर को पहचानते हैं कि वह प्रेमी है, धर्मी है, पवित्र है, न्यायी है? यदि नहीं तो आज ही आप उसे ढूंढें, उसका चिंतन करें और उसके निकटता में आएं। परमेश्वर आज के इस अध्ययन के द्वारा आप सबको आशीष दे। मित्रों, आपने देखा कि कठोर वचनों को प्रकट करने के लिए किसी कठोर हृदय के मनुष्य को नहीं, पर एक नरम दिल मनुष्य को परमेश्वर ने चुना। यिर्मयाह का हृदय परमेश्वर के हृदय को प्रकट करता है। मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि यह केवल परमेश्वर के हृदय का एक छोटा सा भाग है। परमेश्वर के विलाप की हम तुलना भी नहीं कर सकते। आज संसार को देखने पर परमेश्वर यही विचार करता है, क्योंकि संसार नाश होने की कगार पर है। जिस दिन परमेश्वर का न्याय और दंड प्रकट होगा, उस दिन संसार में केवल हाहाकार ही मच जाएगा। परमेश्वर दयालु है, इसलिए वह अपने उद्धार और चिंता को विलाप के द्वारा प्रकट करता है। हम सभी विश्वासी जब आज के संसार को देखते हैं, तब हम कैसा विचार करते हैं? क्या आपको संसार पर तरस नहीं आता? क्या आप लोगों के नाश होने की दशा को जानकर शांत बैठे रहना चाहते हैं? यदि आपके मन में कुछ भी दर्द है, तो प्रश्न है कि आप क्या कर सकते हैं? आज का अध्ययन हमसे भी यही प्रश्न पूछता है कि क्या तुम्हें इस बात की जरा सी भी चिंता है कि क्या होने जा रहा है? मित्रों, आप अपने लोगों के लिए ऐसे समय में प्रार्थना कर सकते हैं। आप अपने लोगों को परमेश्वर के बारे में बता सकते हैं। उनके पापों के परिणाम से उन्हें अवगत करा सकते हैं। दोस्तों, आपका एक छोटा सा प्रयास शायद एक आत्मा को बचा सकता है। क्या आप आज इसके लिए तैयार हैं? यदि हैं तो आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमसे प्रेम रखते हैं, और उस प्रेम के कारण प्रभु आपका हृदय मनुष्यों के पापों के कारण से और जो दंड आप देने जा रहे हैं उसके कारण वेदना से भरा हुआ है। आप एक सच्चे और न्यायी परमेश्वर हैं, परंतु प्रभु आप पाप को कभी भी ग्रहण नहीं कर सकते, और इसलिए प्रभु आप मनुष्यों को दंड देते हैं। यद्यपि आप हमसे प्रेम रखते हैं, परंतु उसके ऊपर आपका न्याय विद्यमान होता है। पिता, हमारे दर्शकों के लिए विनती करते हैं कि आप उन्हें एक ऐसा हृदय दें कि वे संसार में लोगों के नाश होते हुए जीवन को देखकर उनके प्रति चिंतित हों, और केवल चिंतित ना हों, परंतु उनके लिए निवेदन और प्रार्थना करें। उनके लिए प्रभु वे विलाप करें, आंसू बहाएं, और साथ ही साथ उनको प्रभु आपके संदेश को सुनाएं, जिससे कि वे मन फिराएं और आपका वचन उनके जीवन को परिवर्तित करने पाए। प्रभु, इस प्रार्थना में आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद देते हैं, और हमारे सारे दर्शकों के जीवन को आपके पवित्र और सुरक्षित हाथों में समर्पित करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज के अध्ययन में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद।
लेकिन अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए कृपया हमें मिस कॉल करें, फ़ोन करें या SMS करें। जी हाँ, यदि आप हमें पत्र लिखेंगे तो हमें और भी खुशी होगी। अगले प्रसारण तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें और अपने लोगों के लिए प्रभु से प्रार्थना करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, एदोम। बाबुल और एदोम देश को सदोम और अमोरा के समान दंड दिया गया था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, हमारे अध्ययन के अनुसार विलाप गीत की पुस्तक का मुख्य पद कौन सा है? ए. विलाप गीत 1:4, बी. विलाप गीत 1:16, सी. विलाप गीत 1:18, डी. विलाप गीत 1:20। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।